ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारतीय सेना के आक्रमण में अगर बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान से हमदर्दी ना दिखाई होती, अमेरिका के व्यापार की धमकी में ना आए होते, तो हमारी सेनाएं पूरे पाकिस्तान को नाक रगड़वाने के लिए ठान चुकी थी। बस मोदी जी कुछ वक्त और रुक जाते और शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेम न छलकाते तो आज तस्वीर दूसरी होती। आखिर बीजेपी इतनी पाकिस्तान परस्त क्यों हो गई? और इसके बाद में एक के बाद एक सालों का हवाला देकर के लिखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 1999 का जिक्र किया गया, लिखा गया तो बात 1999 की फरवरी महीने की है। 19 तारीख थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। उन्होंने अपने पाकिस्तान समकक्ष नवाज शरीफ को गले लगाया। दोनों पक्ष ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन जब वाजपेयी शरीफ से गले मिलकर के उनके मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे, तब पाकिस्तान की सेना कारगिल में घुस रही थी। वाजपेयी की लाहौर यात्रा के मात्र 3 महीने के अंदर कारगिल की जंग छिड़ चुकी थी। बात जुलाई 2001 की है। जब तक 1999 के कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ वहां के राष्ट्रपति बन चुके थे, उनको वाजपेयी जी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए आगरा के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, पर वार्ता विफल रही। आगरा संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। जून 2005 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी एक सप्ताह के पाकिस्तान के दौरे के दौरान जिन्ना के मजार पर गए। उनको धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर बता डाला। आडवाणी जी ने अपने प्रवास के दौरान 3 दिन सिंध में बिताए, जहां उनका बचपन बीता। 26 मई साल 2014 नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, शपथ ले रहे थे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। इसी समारोह में उनके मित्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी शिरकत की और उनका बेहद गर्मजोशी के साथ में मोदी ने स्वागत किया। बात 25 दिसंबर 2015 क्रिसमस का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी और रूस और अफगानिस्तान की अपनी यात्रा से भारत लौट रहे थे। अचानक से बिना किसी को बताए पाकिस्तान पहुंच गए। नवाज शरीफ का जन्मदिन था, उनकी पोती का विवाह भी कार्यक्रम भी था। शरीफ की मां के पैर छुए, बच्चों को दुआएं दी। नवाज शरीफ के साथ में केक काटकर बिरयानी खाकर देश लौटे। मोदी अटल जी के बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 27 जून 2016 का दिन, जो पहले कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान के बदनाम खुफिया एजेंसी ISI को भारत की सरजमीन पर पहली बार आने की इजाजत मोदी ने दी। पाकिस्तान में 5 सदस्यीय टीम, जिसमें ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाक पुलिस के लोग शामिल थे, भारत के पठानकोट जांच के लिए पहुंचे। याद रहे, जनवरी में पंजाब हवाई अड्डे पर आतंकी हमला हुआ था और उसकी मिलकर के जांच करने का फैसला लिया गया। 22 अप्रैल की दोपहर थी। पर्यटक पहलगाम के खूबसूरत वादियों को निहार रहे थे, मौसम का लुत्फ ले रहे थे। तभी 3 आतंकियों ने सरहद से 200 किलोमीटर अंदर घुसकर 26 मासूम लोगों को निर्मम तौर पर मार दिया। बात 2025 की 7 मई की। सूरज की पहली किरण से पहले भारत के शूरवीर और पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान में आतंकी कैंप को ध्वस्त कर डाला। लेकिन मोदी जी के मंत्री जयशंकर ने एक सनसनीखेज खुलासे में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को कार्रवाई की अग्रिम सूचना दे दी। इस स्वीकृति से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। पाकिस्तान पर इतना भरोसा। 11 मई का दिन, भारतीय सेना आक्रामक कार्रवाई करके पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा रही थी। पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया था। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी, जिसका श्रेय पिछले कुछ दिनों से 7 बार ले चुके हैं। बार बार कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और भारत को व्यापार की धमकी करके सीजफायर कराया। यही नहीं, उन्होंने कश्मीर में हस्तक्षेप करने और भारत पाक के प्रधानमंत्रियों को एक साथ डिनर पर भेजने के भी दावे ठोक डाले। लेकिन मोदी जी के मुंह से इस पर एक शब्द नहीं निकला। ये सीधे सीधे हमारी संप्रभुता पर प्रहार है। दरअसल ये मिली जुली कुश्ती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा गया, ये मिली जुली कुश्ती है। पाकिस्तान का जन्म ही बीजेपी वाली विचारधारा से हुआ। उस देश की परिकल्पना ही इन लोगों ने की और भारत में जब इनकी सरकार आती है, पाकिस्तान के मजे रहते हैं, दुनिया को थोड़ी सी नूरा कुश्ती दिखाते हैं। उधर पाकिस्तान दुनिया में भीख मांगने निकल पड़ता है, इधर बीजेपी वाले वोट मांगने। लेकिन सच कहाँ छिपाए छुपता है? सच की तो समस्या ही यही है कि उसे 7 तालों में बंद कर लीजिए, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है।